बिहार के नवादा में दिल दहला देने वाली महादलितों के साथ जो घटना हुई है, अब वो राजनीतिक रंग भी लेती जा रही है। दबंगों ने जिस अंदाज में फायरिंग की, 80 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया, उस पर राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा है। एनडीए के नेतृत्व में चल रही नीतीश कुमार सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि यहां पर कई घरों में आग लगा दी गई। दरअसल ये पूरा मामला जमीन का विवाद था, लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। लेकिन अब इसी को लेकर के बिहार में गठबंधन वाले नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया है। उनमें से चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी, दोनों ने बिहार सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। चिराग पासवान ने इस घटना को लेकर के तुरंत ट्वीट किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के नवादा में दबंगों और अपराधियों द्वारा महादलित टोले के लगभग 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कठोर से कठोर सजा दी जाए। पीड़ितों की आर्थिक मदद कर हर संभव प्रयास किया जाए। साथ ही मामले में न्यायिक जांच कराने की मैं मांग करता हूं, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना करने की हिमाकत न रखे। पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी और मेरे पार्टी की गहरी संवेदना है। मैं जल्द ही घटना स्थल का दौरा कर परिजनों से मुलाकात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि मैंने अभी डीएम और एसपी से नवादा की बात की है। घटना में शामिल अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो फरार हैं वो भी जल्द ही पुलिस पकड़ करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी। पीड़ितों को राहत दी गई है। पुलिस वहां कैंप कर रही है। मैं खुद वहां 22 सितंबर को नवादा में अपनों के बीच रहूंगा। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, सुनिए। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष जो उसमें रहता था, दूसरा पक्ष जो दोषी और जिसके ऊपर आरोप है वो अपनी जमीन बताता था। वहीं एक तीसरा पक्ष ये है कि ये जमीन सरकार की है। दरअसल ये पूरी घटना नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नानौरा के पास कृष्णा नगर दलित बस्ती की है, जहां पर देर रात हमला किया गया और पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जमीन विवाद के चलते एक पक्ष इस जमीन से जुड़ा हुआ था और वो रहता था, दूसरा पक्ष इस जमीन पर अपना दावा करता था। इसको लेकर सारा विवाद हुआ है, लेकिन ये जमीन बिहार सरकार की है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि करीब 100 से ज्यादा दबंग लोगों ने अचानक दलित बस्ती पर हमला बोल दिया, अचानक फायरिंग की। जैसी ही फायरिंग शुरू हुई, लोग कुछ समझ पाते दहशत के मारे भगदड़ मच गई और वहां पर मकान छोड़ करके लोग भाग गए। दबंगों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की है। इस दौरान ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाकर के छिप गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।